नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। अयोध्या में हैं हम इस समय और हनुमानगढ़ी के ठीक 500 मीटर की दूरी पर इस वक्त खड़े हुए हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसका चौड़ीकरण होने वाला है, यानी कि 4 लेन बनने वाला है और इसके आसपास जितनी भी ये दुकानें आप देख पा रहे होंगे, ये दुकानें अब टूटने के कगार पे हैं। इनको तोड़कर इसको सड़कें को चौड़ी की जाएगी और टूटने पे क्या होगा, तो ये पीछे व्यवसायी हैं यहाँ के लोग, इन सब की दुकानें टूट जाएंगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और इन्हें किसी भी तरीके का ऐसा कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है जिससे कहीं और पे जाके दुकान लगा सकें, ना ही किसी तरह से व्यापार मंडल की कोई व्यवस्था है। और ऐसी समस्या आन पड़ी है कि अब जो बाहर से इन्हें सामान देने वाले लोग हैं वो भी सामान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर इनको सामान दे दिया जाए उधारी पे ताकि ये बेच के बाद में पैसा रिटर्न कर सकें, तो डर इस बात का है कि क्या पता कल इनकी दुकानें टूट जाएं और ज़बरदस्ती टूट जाएं और इनको पैसा भी ना मिले और ये पैसा उन्हें दे भी ना पाएँ, तो डूबने का भी एक डर है। ये लोग लगातार 18 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए इनका कहना ये है कि अब हम दुकानें अपनी बंद करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन एक डर ये भी है कि अगर दुकानें बंद कर देते हैं तो फिर परिवार खाएगा क्या, क्योंकि आमदनी का एकमात्र स्रोत जो है वो ये दुकानें ही हैं और यहाँ पे आने वाले पर्यटक हैं। तो अब इनकी क्या समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए ये साहब हैं हमारे पास जो कि पूरा माजरा समझाएंगे कि क्या है। आप अपना नाम बताइएगा और उसके बाद से सुनिए, जब मैं बोलूँ तब नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि क्या क्या यहाँ पे तकलीफ़ें आ रही हैं आपको और कैसे कहा जा रहा है आपको हटाने के लिए, क्या कोई मुआवजा दिया जा रहा है कि नहीं, लेकिन इसको संक्षिप्त में और जल्दी। मेरा नाम रामनाथ गुप्ता जी है। हाँ, थोड़ा तेज। और यहाँ ये बाहर का साउंड ज़्यादा है। 4 लाइन चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है और प्रशासन द्वारा हमको आश्वासन दिया जा रहा है जब तक हम आपको बसाएंगे नहीं तब तक आपको उजाड़ेंगे नहीं। लेकिन पेपर में इनका डीपीआर जो है उजाड़ने तो बना हुआ है लेकिन बसाने का नहीं बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि पहले ये जानकारी हुई थी कि 60 और 40% का मुआवजा तय होगा, मकान मालिक को 60% मिलेगा और किराएदार को 40%। आज की डेट में ठेंगा की बात आ रही है, ठेंगा मिलने की, और हमारी रोजी रोटी जा रही है। अब इस समय हम केवल आमादा हो चुके हैं व्यापार बंद करने के लिए, जो अनिश्चितकालीन जाएगा। हमारा यही सरकार से मांग है कि हमारे बारे में भी सोचकर इस विकास कार्य का जो कार्य पूरा करें। धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन के लिए आप बंद कर देने वाले हैं, पर इसके बाद जो समस्या आएगी, क्योंकि आपके पास और दूसरी ज़मीनें तो हैं नहीं जहाँ पे आप खेती कर लेंगे, तो उसके बाद की समस्याओं पे फिर आप कैसे ध्यान देंगे? मरना तो वैसे भी है, तो कुछ करके क्यों ना मरे। अब तो लड़ाई सरकार से हमारी आर या पार की होगी। ठीक है, आप एक बार आ जाइए यहाँ पे। आप जरा एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य क्या है इसका, उसे जरा समझाइए हमें और थोड़ा तेज बोलिए। देखिए, अयोध्या नगरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की नगरी है, जहाँ एक तरफ प्रभु श्री राम जी ने प्रजा के लिए, अपने वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया था, आज बड़ी विडंबना है कि उसी प्रजा को यहाँ से हटाने की साजिश की जा रही है और मात्र कुछ चंद कारपोरेट जगत के बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बसाने के लिए यहाँ लोग उजाड़े जा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से ये लोग अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। इस सारे दुकानदार बाबा के ज़माने से ये लोग अपना रोजी रोजगार यहाँ पे चला रहे हैं। इनके पास और कोई भी साधन नहीं है जिससे ये अपना जो है परिवार का भरण पोषण कर सकें। विगत 18 महीने से इनका आंदोलन, चाहे वो जल सत्याग्रह के माध्यम से हुआ, चाहे तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं को, अधिकारियों को ज्ञापन देने से हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन के कान पर जूं नहीं लग रही है। आप सबकी वेदना उनके कान तक नहीं पहुँच पा रही है। इतने निष्ठुर मुख्यमंत्री तो आज तक मैंने नहीं देखा। हिंदू हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री, हिंदू हित की बात करने वाली भाजपा सरकार में हिंदुओं का ही उत्पीड़न सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, वो भी अयोध्या नगरी में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं आ सकता है। और आप सबके आंदोलन में हमेशा मैं समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष व्यापार सभा का, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमेशा आप लोग के साथ खड़ी रही है, चाहे जो भी आंदोलन हुआ। यहाँ पे नंद कुमार गुप्ता नंदू जी हैं और शक्ति जायसवाल हैं, आप हैं, आप लोग बराबर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं विगत 18 महीने से। लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है?
अभी ये बात हुई थी कि आपको दुकान के पीछे दुकान देने की बात हो रही थी, लेकिन उस पर भी टाई फिक्स हो चुका है। मुआवजे के नाम पर मेरे ख्याल से 10 या 20 हज़ार रुपये देने की बात की जा रही है। 10-20 हज़ार रुपया देना ये इनके साथ मजाक करने जैसा है। अरे तो इतने सक्षम है कि जो प्रशासन का अधिकारी इनको 10-20 हज़ार देने की बात कर रहा है, ये सारे इकट्ठे होकर 10-20 लाख उनको दे सकते हैं। ठीक है। आप भी तो व्यवसायी है ना, यहाँ पे क्या दुकान है आपका? हमारा ब्रजकिशोर पांडे हमारा नाम है। हाँ। हमारा तो खानदानी बिजनेस है। हमारा 4 पुश्त हो रहा क्या है। व्यवसाय करते हैं? चंदन धूप का, पूजा पाठ का आइटम, जिससे योगी जी जुड़े हैं। हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और आज भी मैं भाजपा में हूँ। लेकिन मेरे कहने मतलब पहले मैं व्यापारी हूँ। व्यापार मेरा छिन जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं किराएदार हूँ और किराएदार हमारा 4 पुश्त हम किराए से मैं रह रहा हूँ। सरकार कहती है कि मकान मालिक से आप लोग बात कर लीजिए। मकान मालिक कह रहा है अच्छा देखेंगे, विचार करेंगे। मकान मालिक देने के पक्ष में नहीं है, किसी को दुकान पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि लोग हमारे यहाँ बाबू बाजार में खास करके मैं आपको पूरे अयोध्या वासी को मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जो अपने दुकान में रहते हैं और उसी में बिजनेस करते हैं, उसी में सोते भी हैं। अगर उनका दुकान बिजनेस छीन लिया जाएगा तो उनका रहना दुश्वार हो जाएगा और बिजनेस छिन जाएगा। वो किसी भी कीमत पर 10-20 लाख रुपया पगड़ी किसी को नहीं दे पाएंगे और न दुकान दोबारा हासिल कर पाएंगे। शासन जो है दुकान देने के पक्ष में नहीं है। दुकान कहती है सबको स्थापित करेंगे, सबको कैसे स्थापित करेंगे? चिन्हित आपने दुकान का आवंटन कर दिया, चिन्हित कर दिया, आगे वहाँ बुलाया जा रहा है कि आप मकान मालिक जो लोग बैनामा कराएं आप आइए। किराएदारों को बाद में समझौता किया जाएगा, पहले मकान मालिक आ जाएं और पट्टेदार आ जाएं, उनसे समझौता लिया जा रहा है। ठीक है, उनसे आप समझौता लें। किराएदारों का क्या होगा? 98% अयोध्या में किराएदार हैं और पूर्ण रूप से वो उसी में जीवन यापन कर रहे हैं और वो गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो अभी काफ़ी दुकानदारों से बात किया है। काफ़ी दुकानदार तो यहाँ तक तैयार हैं कि उनके दुकान टूटने से पहले अगर उनको पता चली कि एक कोने से टूटना शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार लेकर के इसी सरजू जी में वो आत्महत्या कर लेंगे। मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मैं अगर योगी जी वाकई में हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, मैं उनसे शायद दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। खूब बड़ी सड़क बनाए, वो 150 फीट ले ले। मैं तो कह रहा हूँ 150 फीट ले ले, दोनों पटरी पर 75-75 फुट ले ले। लेकिन लेने से पहले मेरे पास विकल्प है, मेरे विकल्प को ध्यान दिया जाए। योगी जी से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सामर्थ्य उतना बड़ा नेता तो हूं नहीं कि मैं योगी जी से बात कर सकता हूं। बात कर सकता हूं लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। मौका मिलेगा तो मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि नया घाट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक दोनों पटरी पर अगर 2 मंजिला दुकान बना दी जाए, मुझे लगता है 2000 दुकान बनेगी। और केवल यहाँ से लेकर के और टेढ़ी बाजार तक जहाँ तक इनका तोड़ने का प्रस्ताव है, मुश्किल से 850 दुकान व्यापारी हैं और 2000 दुकान आप बना दीजिए, सारे दुकानदार को दे दीजिए। हंसी खुशी से सब लोग अपनी अपनी दुकान दे देंगे। तोड़ करके आप 150 फुट सड़क बनाओ ना, हम कहाँ मना कर रहा हूँ, कोई दुकानदार नहीं मना करेगा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर दुकान किसी को नहीं मिली तो लोग यहाँ के व्यापारी पूरे परिवार से, एक परिवार के 4-5 बच्चे हैं, उसी में उनका पति है, उनका पत्नी है, उनके बूढ़ बुजुर्ग हैं, उसी में जी मर रहे हैं। आखिर उनकी दुकान रोजी रोजगार छीनी जाएगी तो सड़क पर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये योगी जी से मेरा क्वेश्चन है। बार बार योगी जी पे जा रहे हैं, आप ये बताइए, यहाँ पे भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, क्या इन लोगों के पास आपने समस्या नहीं रखी? उनके पास समस्या रखी। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का ये व्यवस्था है, वो आप दे दीजिए, आपको व्यवस्था मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। पहले दुकान तोड़ करके पहले उनको बनाने दीजिए, आप लोग कटोरा लेकर के पहले भीख मांगिए, फिर उसके बाद व्यवस्था देखा जाएगा। राम भरोसे व्यवस्था। और जब पूंजीपति यहाँ अयोध्या में आ जाएंगे तो मुझे नहीं विश्वास। गुणगान अपना योगी जी करा रहे हैं कि मोदी जी करा रहे हैं? आप नहीं, प्रदेश का मुखिया अगर चाहेगा तभी यहाँ के दुकानदार दुकान पाएगा, और योगी अगर नहीं चाहेंगे तो केंद्र सरकार कहते रह जाए, दुकान नहीं मिलने वाली है। ये नेशनल हाईवे तो है नहीं, ये तो स्टेट नेशनल हाईवे बन गया है। ये अब नेशनल हाईवे नहीं, इसके पास विकल्प भी है। हनुमानगढ़ी से उधर अगर तोड़ना चाहें तो टेढ़ी बाजार पर बना दे,
पुराना बस अड्डा है वहाँ दोनों तरफ बढ़िया सा दुकान बना दें, राम गुलेला पर दुकान बना दें, हनुमानगढ़ी के उधर वाले दुकानदारों को वहाँ दे दें, यहाँ वाले के दुकानदारों को जितना है रामपैड़ी के पास पूरी दुकान 2 मंजिला बना करके 2000 दुकान बनेगी, सारे लोगों को शिफ्ट कर दें, दुकान अपना स्वतः लोग खाली कर देंगे। व्यापार मंडल वगैरह कुछ नहीं बन रहा है? व्यापार मंडल को तोड़ दिया गया भाई, व्यापार मंडल को 4 भाग दे दिया गया, किसी को लालीपाप दे दिया गया कि आप परेशान ना होइए, आपको इतना पैसा मिलने वाला, आपको इतना दुकान मिल जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यापार मंडल को खंडित कर दिया गया है, लेकिन व्यापार मंडल मेरे साथ है, हमारे व्यापारी हमारे साथ हैं, सारे व्यापारी एक होकर के अपनी बात उठा रहे हैं। और ये आप ये जान लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, व्यापारी यहाँ का उग्र है, वो चाहता है किसी तरीके से हमारा बिजनेस चले। और यहाँ तो योगी का पहले से भक्त था, आज भी भक्त है, बीजेपी का हमेशा गुणगान गाया है, तो योगी जी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या में पिछले 1.5 सालों से यहाँ पर 4 लेन 2 लेन तमाम भव्य योजनाएं चल रही हैं। और करते क्या हैं पहले बताइए। हम व्यवसाय करते हैं, हमारी मोबाइल की शॉप है, मेन रोड पर ही है। और ऐसी विषम परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न कर दी गई हैं कि यहाँ के आम व्यापारी बहुत परेशान हैं। भाई अभी 1 साल पहले बताया जा रहा था कि बनारस में जो गुमटी रखे थे वो 1-1 करोड़ रुपए पा गए। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है कि आप यहीं बनारस में 200 मतलब 1-1 करोड़ रुपए गुमटी का दे रहे हैं, और यहाँ जो पक्के दुकान हैं जो 100 साल से दुकान कर रहे हैं, आप उनको 10,000 50,000 मुआवजा दे रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत बात है। मुआवजा एक्चुअल मिल कितना रहा है? बता तो रहा हूँ, आप 1 लाख से 10,000 से 1 लाख के बीच में मुआवजा है। अब आप सोचिए कि अगर जो किसी को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उसमें वो कहाँ गुमटी तक नहीं रख सकता वो रोड पे। तो ये बहुत बड़ी सरकार की जाति हो रही है अयोध्या के वासियों के साथ, जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी एक तरह से अदा की जा रही है। हम तो सीधा आरोप लगाते हैं सरकार पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। जनप्रतिनिधि को आदमी वोट क्यों देता है भाई? अपनी समस्या सुनाने के लिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी की कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हमारे बड़े भाई विशोर जी बताए कि यहाँ के व्यापारियों को उजाड़ कर और बाहर के व्यापारियों को यहाँ बसाने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है। अभी एक सर्वे हुआ था, हम लोगों ने सर्वे का ज़बरदस्त विरोध किया। लेकिन अभी आपने पूछा व्यापार मंडल क्या कर रहा है, तो व्यापार मंडल एक नया गठन कर दिया गया है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। वो जनता से उनका मतलब नहीं है, वो केवल सरकार की हाँ में हाँ इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो एक सर्वे हुआ, सर्वे का हम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया। लेकिन अब चूँकि व्यापार मंडल शासन से बनाया गया है, तो यहाँ की दुकानों को जो असेसमेंट सर्वे की उन्होंने किया, उन्होंने दिखाया कि 10 से 12 साल पुरानी दुकानें हैं। मतलब पूरी तरह से हम लोगों को यहाँ से उजाड़ने की व्यवस्था है। हम व्यापारी इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे। हमें मरना ही है, चाहे सरजू जी में डूब के मर जाएं और चाहे इनसे लड़ के मर जाएं, तो हम लड़ के मरेंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे। आप लोग मीडिया के माध्यम से, चूँकि आप, हमें लगता है, देखिए बुरा ना मानिएगा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तमाम मीडिया यहाँ दबाव में काम करती है, वो हम लोग को नहीं दिखाती है। ये बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ का। और आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात दिल्ली तक पहुँचाइए। हम लोग तमाम 1 साल से रजिस्ट्री, बैनामा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, CM ऑफिस, तमाम जगह अपनी बातों को पहुँचा चुके हैं। अब हम लोग के पास आखिरी चारा बचा है। बृहस्पतिवार को पूरी अयोध्या संपूर्ण रूप से बंद रहेगी, अनिश्चितकालीन बंद रहेगी, जब तक हम लोगों की बातों को ये मानेंगे नहीं। ADM प्रशासन ने कहा था कि दुकान के बदले आपको दुकान दी जाएगी। 1.5 साल हो चुका है, अभी तक इनका कहीं एक पिलर तक नहीं गड़ा है कि आप कहाँ दुकान बना के दे देंगे। अब आप सोचिए, जिस मान लीजिए पीछे दुकान है, इस दुकान से बच्चे की फीस जा रही है, माता पिता के दवाई का पैसा जा रहा है, पूरा परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और आप मुआवजे के नाम पे यहाँ पर लोगों को ठग रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार से, जब तक अगर जितनी स्क्वायर फीट की जिसकी दुकान जाए, वो दुकान बना के शहर के अंदर दे दें, उसके बाद अपना वो 4 लेन या 6 लेन बना लें। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये समस्या आपने देखा यहाँ पे क्या नज़र आ रही है। यहाँ पे 5 विधानसभा पे भाजपा के विधायक काबिज हैं, और जो सांसद हैं वो भी भाजपा से ही आते हैं। और समस्याओं की जब बात होती है तो कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आता है। राम के नाम पे सब चंगा दिखाया जा रहा है, लेकिन कितना चंगा है, कितना सही है, वो यहाँ पे आके देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या बताइए, आगे आइए। हाँ सर, हम बैंक से लोन लिए हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा। बैंक से लोन लिए हैं। हाँ, हमारे 5 बच्चे हैं और 2 पुरानी अपना है।
हमारा वही 2 कमरा है और वहीं 200 साल हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर। क्या दुकान है आप? ये बिसात खाने की दुकान है हमारी। अच्छा। हाँ, अगर हमारी दुकान चली जाए, हम 2 साल से रो रहे हैं, हमारी दुकान चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जिएंगे? हम जाकर वही सर्दी में डूब कर मर जाए। हम कुछ करब नहीं, हमारा दिमाग कुछ काम नहीं करत बाटे कि हम कहाँ लेके जाए, कैसे हम क्या करबे। हमारा दिमाग नहीं, दुकान में दिन जाए, अब दुकान के बदले दुकान दिन जाए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मुआवजा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे भूखन मर जाएंगे, कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे घर में रहते हैं, बाल बच्चे से। कहाँ पे? ये आइए दिखाएं, आइए। गुजारा करते हैं, कैसे हम मोसी ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ रोटी खाएंगे? देखिए इसी में गुजारा करते हैं सब। देखिए हम कैसे रोटी देखिए ये जो लोग हैं, ये दादी हैं एक, ये अपने पूरे परिवार 40 साल हो गया हमको रहने, हम कहाँ से रोटी खाएंगे? ठीक है, 40 साल से ये जो दादी हैं वो यहीं रहती हैं और इसी में इनका पूरा परिवार गुजारा कर रहा है, लेकिन ये भी छोड़ने के लिए बात हो रही है। दिखाओ, उनको घुमा के दिखाओ। एक तरफ जान है तो दूसरी तरफ मरने के लिए तैयार हैं लोग। एक तरफ सरयू नदी है जो लड़ नहीं सकता और जो लड़ेगा उसके सामने योगी जी की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे दौर में इनके लिए लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जहाँ पे ज़बान खोलने का मतलब होता है सीधा जेल में डाल देना। वो चाहे कोई भी हो सकता है, आम जनता हो या फिर उनके लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिल रहा है। अब देखना ये है कि ये जो लोग हैं, आने वाले चुनाव भी एकदम सर पे है, उसके मद्देनज़र क्या कुछ बदलने वाला है और इनकी समस्याएं कितनी बदलती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, शुक्रिया। करो या मरो।